आज बुलंद करो। आज प्रोफेसर रितु के बात नहीं है, आज इस कैंपस में, इस यूनिवर्सिटी में जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने की बात है। हम लोग इसी तरीके से लड़ेंगे। देखो आप भले ही ये सरकार कुछ भी कर रही है, कितना अत्याचार कर रही है, लेकिन हम लोग उस गांव में जाएंगे, उन लोगों के बीच जाएंगे कि बताएंगे कि ये सरकार क्या कर रही है, हमारी नहीं है। क्योंकि एक बहुत अच्छी में भी तो अत्याचार हो रहा है आप लोगों के ऊपर, यही से मारा जा रहा है। यही बात की एक बहुत अच्छी बात है जो लोग नहीं आ रहे इस मूवमेंट में, क्योंकि सबसे जो हमारी ताकत है वो हमारी यूनिटी की ताकत है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है, ऑर्गेनाइज होने की ताकत है, हमारे पढ़े लिखे होने की ताकत है। तो उस पढ़ाई लिखाई को, उस एजुटेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को उन झुग्गी झोपड़ी में ही पहुँचाया जाएगा, उनको मजबूत करने का काम भी किया जाएगा। उनको बताएंगे कि आप लोग अकेले नहीं हो, हम लोग आपके साथ हैं। उनकी लड़ाई में हम पूरी तरीके से शामिल होंगे। और जिस तरीके से इस देश में कहीं भी अत्याचार हो रहे, जातिवादी अत्याचार हो, एक पितृसत्ता का नंगा नाच हो, यह तमाम रिलीजियस माइनॉरिटी पर अटैक हो, हम लोग मुखर रूप से बोलते रहें। अब इस तरीके से अगर देखेंगे कि संसद कुछ भी कर रहा है तो हम बोलना बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। संसद भी जब तक चुप है जब तक हमारे आंदोलन तेज है। तो क्या ऐसे शिक्षकों का बोलबाला है जैसे जो मुजफ्फरनगर की जो तरक्की है किया गया, उनका बोलबाला है क्या? जो देखो इस सरकार बच्चों को पिटवाती है, इस सरकार में तो ऐसे ही लोगों का बोलबाला है। यहाँ की प्रोक्टर रजनी भी मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो इतनी दलाल प्रोफेसर है, वो भी इस तरीके की हरकत करती है लगातार। मुझे इस कैंपस से निकालने की पूरी कोशिश की गई। मुझे 3 साल से इस कैंपस में कोई अम्बेडकराइट एक दलित व्यक्ति यहाँ पे आकर बोलता है, मुख्य रूप से उनको चुभती है बातें। तो ये बातें हम लगातार चुभाएंगे उनको, हमारे से 100 लोग और इकट्ठा करेंगे उन लोगों के लिए कि हम बताएंगे उनको आँख में आँख डाल के कि हम डरने वाले नहीं हैं। हमको भले ही तुम शिक्षा से दूर कर दो, हम फिर से आएंगे अपनी ताकत में, उस शिक्षा को फिर से लेंगे और फिर से लड़ेंगे। ये पूरा जो हमारा सपना है, जो इगैलिटेरियन इक्वालिटी का जो विचारधारा है, उसको स्थापित करने का एकमात्र यही रास्ता कि हम आएँ, संगठित होएं और उस चीज़ पर लगातार काम करें। सभी समस्या के जो पीछे है वे पूरे देश के दलितों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हजारों संगठन आरएसएस वाले इस देश के दलितों के खिलाफ हो जाएं तो भी हमने कोई अपनी विचारधारा को छोड़ना नहीं है। ये जो मसला है हमारी स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मार्ग है, इसको उसी प्रकार परखा गया है जैसे हम सोने की परख उसे काट कर, उसे पीट कर, उसे घिस कर और रगड़ कर करते हैं। इसमें कोई शुभाशुभ और किसी तरह की शक करने की गुंजाइश नहीं है। हमारा जो मेन मसला है वो लोगों को न्याय दिलाना है, उसके माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, और उसमें हम बराबर विजयी हो रहे हैं और हमें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आज देखिए बीजेपी की सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस सब हमारे खिलाफ है। तो हम लोग जो है किसी भी आधार पर हमारा अगर देश की राजधानी में हम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता तो दूर दराज गाँव में हमें क्या न्याय मिलेगा? सर आप न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार संविधान को लेकर बातें उठ रही हैं कि संविधान को बदला जाए। अब तो जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार हैं वो भी कह रहे हैं कि संविधान, देखिए जो विवेक ओबराय है प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं वो कोई सामाजिक वैज्ञानिक नहीं है। भारत के संविधान की समझ रखने के लिए बहुत ही उच्च श्रेणी का सामाजिक वैज्ञानिक होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए। जहाँ तक प्रधानमंत्री और उसके प्रधानमंत्री की खुद डिग्रियाँ डाउटफुल हैं, उनको ये इंटीग्रिटी डाउटफुल है कि उनके कागज़ डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो ये आरएसएस बीजेपी के लोग हैं जो सरकार के में रहकर भारत के संविधान की बुराई करते हैं। और भारत के संविधान उतना ही महान है जैसे हिमालय पर्वत से भी महान है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि किसी भी तरह से इन लोगों के जब कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी इनकी परवाह नहीं करता। भारत का संविधान है, आप देखेंगे 70 साल से जब बीजेपी कांग्रेस सरकार नहीं रही तो किसी भी हालात में, किसी भी स्थिति में बीजेपी की सरकार 2024 में आने वाली नहीं है। ये इसकी हार का ही मेन कारण है कि जिसकी वजह से हम लोग, संविधान से क्या दिक्कत है इन लोगों को? संविधान से दिक्कत यह है क्योंकि वो महिला को बराबरी का हक देता है, इस देश के शुल्काष्टों की रक्षा सुरक्षा करता है, समानता की बात करता है, मनुस्मृति के खिलाफ है। आर्टिकल 13 के अंदर मनुस्मृति को बाबा साहब ने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। इसलिए भारत का जो संविधान है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से है। और इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं वो सरकार ने अपनी बात दिखाने के लिए सिर्फ परिवर्तन किए गए हैं, मूल रूप से कोई परिवर्तन नहीं है। किसी की उम्र 21 साल की वोट डालने की है, अगर मान लो किसी सरकार ने 18 साल कर दी है तो वो ऐसे है जैसे किसी आम को तोड़कर
आम को तोड़कर आपने एक कच्चा बड़ा कर दिया। तबका है जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। देखिए पहले यूपी में भी कई संसदें लगी हैं जिसमें प्रस्ताव पास हुए, नए संविधान पेपर वकायदे न्यूज़पेपर में छपे भी कि हमने संविधान बना लिया। भारत के जो मंदिर हैं वो मूर्खता के स्रोत हैं और वहाँ पर अज्ञानता है, वहाँ पर सामाजिक सोच नहीं है, बराबरी का हक नहीं है। इसलिए जो है भारत के संविधान को केवल वज्रलेप मूर्ख बदलना चाहते हैं और वो बदलना चाहते हैं जो देश में जातिवाद लाना चाहते हैं। 1905 में प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री, और उसमें लिखा था कि भारत के गुलामी के पतन के दो ही कारण हैं। एक यहाँ पर जातिवाद है, दूसरा गैर वैज्ञानिक शिक्षाएँ हैं जो गीता और वेद की शिक्षा हैं। वो लोग उन्हीं गैर वैज्ञानिक चीज़ों को लाना चाहते हैं। आज भारत टाइम्स में आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट आया था कि विज्ञान और विश्वास दो अलग अलग चीज़ें, जो यहाँ पर रॉकेट भेजने वाले, चांद पर भेजने वाले ने ये बात कही थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आपका कानून विश्वास नहीं है तो आप सही न्याय नहीं कर सकते। अगर आपकी विचारधारा वैज्ञानिक नहीं है तो आप कितने बड़े वैज्ञानिक सही, आप बेवकूफ़ हैं, आप लोगों को सही मार्ग नहीं दिखा सकते। तो सर आप लोग कह रहे हैं कि संविधान नहीं बदला जाएगा, लेकिन उन तो सेंगोल भी स्थापित कर दिया देखिए संसद में। शेंगोल अंगोल सब उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे जब इस देश के शुल्कास्ट पूरी तरह अपनी वोट की कीमत को जानेंगे, जब इस देश के शुल्कास्ट पूरी तरह से अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे। ये सिर्फ इतने ही चल रहा है। 2024 के बाद में वो ही लोग राज्य करेंगे जो देश में समानता, महिलाओं के लिए समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, या उस विचारधारा के लोग। पर मोदी जी तो कहते रहे कि संविधान बदलने, कुछ सोचना भी आत्महत्या करना जैसा, तो फिर उनके सलाहकार इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? मोदी RSS के आदमी हैं। उन्होंने मारकाट, उन्होंने अमित शाह ने मचाई। जो गुलाम प्रवृत्ति के आदमी उनके साथ गुलामी कर रहे हैं, जो शेर दिल के आदमी हैं वो उनके खिलाफ में बगावत कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर संविधान का राज्य चलेगा, मनुवाद का राज नहीं चलेगा। कहाँ संविधान का राज है सर? कोई प्रधान, गांव का प्रधान किसी अनुसूचित को जूतियों से मारता है, उसको पीटता है, वो तो न्याय अपने घर में दे रहे हैं ना। ये मामला ये है, ये जातिवाद के कारण है। देश में जातिवाद पूरी तरह से लोगों को खा रही है और जल्दी ही जातिवाद के कारण सबकी ये सब खत्म होगा। नहीं, जिन बहुजनों का आप नारा देते हैं, जिन पिछड़ों को साथ लाने की बात करते हैं, वही तो अत्याचार आपके ऊपर करते हैं। देखिए जो देखिए ये गुर्जर प्रधान था मुजफ्फरनगर का जो था, ये देखिए जो गुर्जर हैं, जाट हैं, वो सब जातिवाद के, ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं और ब्राह्मणवाद की वो सिविल पुलिस है। मैं जल्दी ये बात कहूँगा कि 2024 के बाद आपको ये सब उखाड़ फेंके जाएंगे। संविधान की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? संविधान की रक्षा के लिए हम लोग पूरी तरह से जागरूक हैं। हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से बीजेपी गवर्नमेंट 2024 में हार रही है।